Happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. That's what George Eliot famously said. खुशी कुछ लम्हों की, गम पूरी ज़िंदगी भर का. एपिसोड नंबर 32, कभी मैं कभी तुम. कुछ हद तक यही तो हुआ है और यही ज़िंदगी भी है. अगर मुस्तफ़ा को कुछ खुशी मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन फिर शर्जीना का दर्द और गैर मामूली दर्द. And that's what life is all about. Tragedy follows the good parts of human existence. कमाल की राइटिंग है साहब. मैं तो फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा इस बात का. और गैर मामूली अद्भुत इंटेलिजेंट डायरेक्शन है बदर महमूद साहब का, और फ़रहत इश्तियाक साहिबा की जो राइटिंग है वो बेशकीमती है. जिस तरीके का पूरा बिल्डअप रहा पिछले एपिसोड में, रुबाब का, नताशा का और अदील का, और जो एक एक्सप्लोजन हुआ है इस एपिसोड में, मतलब आई वुड से लाइक दैट इट वाज एन एब्सोल्युटली स्टनिंग विजुअल एक्सपीरियंस. जिस तरीके का गुबार था रुबाब के अंदर और जिस तरीके से वो फटता है, इट वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी. बेस्ट पार्ट ये है कि दैट रुबाब को आप एक वैम्प के तरीके से, एक विलनस कैरेक्टर के तरीके से नहीं देख सकते हैं. उसके जो रीजंस हैं, उसका जो मोटिवेशन है, जो भी किया उसने, वो वाजिब है. शी इज़ हर्ट, शी इज़ बिट्रेड. मोहब्बत में जिस तरीके का उसके साथ में धोखा हुआ है, दोस्ती में जिस तरीके का उसके साथ में धोखा हुआ है, तो दैट इंटायर बिल्डअप, दैट इंटायर कॉन्फ्लुएंस इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. और नईमा भट्ट, आई थिंक शी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. शी वाज स्टनिंग इन दिस एपिसोड. और जिस किस्म का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, शी जस्ट रॉक्ड इट लाइक अ सुपरस्टार. इमाद इरफानी साहब, मैं कहीं एक मैं मीम पढ़ रहा था कि दैट अदील को बदनाम होता हुआ, अदील को ख्वार होता हुआ देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद अदील. एंड आई थिंक इमाद वाज आउटस्टैंडिंग. जहाँ तक अगर हम बात करें, मुस्तफ़ा की बात करें और शर्जीना की बात करें, जो उनकी ट्रेजेडी जिस तरीके से उनके साथ में हुई, जिस तरीके का बिल्डअप हुआ है, वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है. मैं एक मीम देख रहा था, और एक साहिबा हैं जो कि बहुत फेमस हो चुकी हैं. पिछले एपिसोड के बाद भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था, और फिर से उन्होंने एक एपिसोड बनाया कि दैट अगर आपने ये नेक्स्ट हफ्ते तक अगर आपने शर्जीना की कंडीशन को लेकर अगर आपने टाला, तो फिर अदालत तक पहुंच जाएंगी बात. तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का एक एंग्जाइटी है. एंड दिस एंग्जाइटी हैज़ बिकम सो रियल, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप ये कुछ रियल लाइफ के कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है, जिनको आप देख रहे हैं. और ये कामयाबी है, मुझे लगता है विजुअल कामयाबी है, एक सिनेमैटिक कामयाबी है, और कहानी के लेवल पे कामयाबी है. अगला एपिसोड में क्या होगा, बहुत ही बेसब्री से हर किसी को इंतज़ार है. मुझको भी इंतज़ार है. पोएटिक जस्टिस वंस अगेन. जिस तरीके से अदील की माँ जो उन्होंने किया अपने बेटे के साथ में, और जिस तरीके से उन्होंने बेजा तारीफ़ करी, बेजा साथ दिया, और जो उनके साथ में जिस तरीके से होता है. So this is once again poetic justice. The build-up is wonderful. Can't wait for the finale now. Can't wait for tomorrow's episode. आपको कैसा लगा ये एपिसोड, हमें ज़रूर बताइएगा. And we'll be waiting for all your comments and thoughts. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.